आप मुजफ्फरनगर को वैसा ना मानियो। मुजफ्फरनगर से उठी तरंग ने ही पूरे देश की सरकार को प्रभावित किया था। 2013 के कांड के बाद जब मैं और संजीव बालियान दोनों जेल में थे, सैकड़ों हजारों नौजवान लड़कों को उस समय की सपा की सरकार ने गिरफ्तार करके फर्जी मुकदमे लगा के जेल में ठूसने का काम किया था। तब संजीव बालियान 5 तारीख को 4 तारीख को हम भी गिरफ्तार हो गए। हम दोनों जेल में थे, कोई विचार भी नहीं कर सकता था। राजनीति के बारे में सोच भी खत्म हो चुकी थी। जिले में चुनाव कैसे होंगे वो सोच भी खत्म हो गई थी। केवल एक ही विचार था कि हजारों परिवार जो बर्बादी के कगार पे पहुंच गए, नौजवान लड़कों पे फर्जी मुकदमे लगा दिए, 80, 85, 90 वर्ष की आयु के बुजुर्गों के ऊपर बलात्कार जैसे मुकदमे लगा दिए। कैसा वातावरण था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सब ये उस समय की सरकार के द्वारा किया गया। और मैं बधाई देना चाहता हूं संजीव बालियान जी को। संजीव बालियान जी जैसे ही सांसद बने और 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, खापों के चौधरियों को साथ लेके, जिले के जिम्मेदार सारे विधायकों को साथ लेकर, जिम्मेदार लोगों को साथ लेकर महाराज के पास गए। महाराज को सारा वर्णन बताया पूरे मुजफ्फरनगर का कि हमने कैसी स्थिति काटी है, कैसे पुरबालियान में आते हुए एकदम गोली का प्रहार हो गया था, हमारे इतने भाई मर गए, इतनी माताओं बहनों पे मुकदमे हैं, इतने बुजुर्ग हमारे जेल में हैं, इतने नौजवान साथी जेल में हैं, सारा बताया। और जब बधाई देता हूं मैं योगी आदित्यनाथ जी को, उन्होंने आश्वस्त किया कि एक एक मुकदमा हम वापस लेने का काम करेंगे। और योगी जी ने एक एक मुकदमा वापस लेने का काम किया। सारे लोग अपने घरों में, क्यों नहीं हो रहे अब झगड़े? आज हमारे चेयरमैन साहब और बहुत मुस्लिम समाज के प्रधान भी यहां उपस्थित हैं। हर व्यक्ति अपने आप को शांति से रहना सबके मन में है, वरना शाहपुर में जाते ही छोटी सी बात होते ही एकदम से सांप्रदायिक तनाव बनता था। पिछले 5 वर्षों से, पिछले 7 वर्षों से कोई तनाव पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ। ये मुजफ्फरनगर जिला है जी। बहुत सारे राजनीतिक लंबरदारों ने इस जिले का माहौल खराब कर रखा था। बहुत सारे राजनीतिक लंबरदारों ने, ये जिला पंचायत सदस्य बैठे हैं 2 मंच पे, और पहले वाले भी बैठे हैं 3। अब पुष्पेंद्र जी, आपके अजय गंठा और अवनीश जी, पूछ के देखो इनसे। विकास से कोई मतलब नहीं हुआ करता था। केवल जिला पंचायत सदस्य चुनने के बाद बड़े नेता इस जिले के अपने घरों में बैठा के मोल भाव किया करते थे। कौन जिला पंचायत सदस्य? ये राजनीतिक लंबरदार जो जिले में राजनीति किया करते थे, कितने पैसे में अपने जिला पंचायत सदस्य को बेचेगा? वही कारण था, उसका परिणाम यह था कि जिस कुर्सी पे हमेशा एक किसान का बेटा जिला पंचायत अध्यक्ष बनता आया, उस कुर्सी के ऊपर भी कौन बैठाया था मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। खरीदारी हुआ करती थी, दाम लगा करते थे। बैठे आपके सामने जिला पंचायत सदस्य, पूछ सकते हो, बता सकते हो, इनका मान सम्मान समाज के अंदर बढ़ा है। कोई खरीदारी ना पिछले जिला पंचायत के चुनाव में हुई, ना इस बार के जिला पंचायत के चुनाव में हुई। विकास क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा विकास? एक सांसद के पास 5 करोड़ की निधि, मेरे कार्यकाल में तो 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की निधि थी। अब जैसे ही मैं हटा 5 करोड़ की होगी भाई। अब राजपाल सिंह को तो 5 करोड़। एक दिन एक बार शादी में मिल गए मुझे, चुनाव चल रहा था, बात गोयले की आ गई। मैं कह रहा विधायक जी, गोयला से मुझे बहुत लगाव है, गोयले वाले को मुझे एक आध नाराज से रहा, कहाँ गया सुक्रमपाल पहलवान, उसे भी मैं मना सकूं भाई, कुछ नाराज भी है मना लूंगा। एक सुधीर प्रधान जी कहाँ गए हैं? ये सुधीर प्रधान जी जाकर पता नहीं मेरा के जंतर मंतर कर दिया, मामला ही फेंक दिया ना मेरा। कहता विधायक जी चिंता ना करो,
ऐसा तांत्रिक विद्या पढ़ दूंगा, चुनाव जीतते चले जाओगे। खैर इसके लिए भी जोरदार तालियां बजाओ भाई प्रधान जी के लिए। पर ये 17 के चुनाव की बात है, पर भाई साहब 2022 वाली तो मैं आपको अब बताई नहीं सारी। पर मैंने कहा विधायक जी को, कैसा भी माहौल हो, किसान आंदोलन भी चल रहा था, सिसोली के अंदर गाड़ी पे भी तोड़फोड़ हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं, पूरे के पूरे प्रदेश का और खास तौर से इस क्षेत्र का, इस बुराना क्षेत्र का माहौल कैसा था मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैंने उन्हें मैंने कहा विधायक जी को, भाई विधायक जी मैं चाहे सारी जगह हार जाऊं, गोयला नहीं हार सकता, और मैं आप लोगों का हाथ जोड़ के आपके चरणों में प्रणाम करता हूं कि ये पिछला 2022 का चुनाव भी आपने गोयले से मुझे चुनाव जिता के भेजा। अपने जीवन में कभी नहीं भूल सकता, मैं कभी अपने जीवन में नहीं भूल सकता। मैं डॉक्टर साहब को भी बताया कि इसके ऊपर तो शर्त लगी हुई थी और बढ़िया ठीक ठाक वोटों से चुनाव जीते। इसलिए भाइयों, अब कोई भारतीय जनता पार्टी और एलडी की तो बात खत्म होगी। हम सबको मिलजुल के काम करना, सारे के सारे जितने जिम्मेदार लोग हैं गांव के, सब आज इस कार्यक्रम में साथ रहे। मन खुश हो गया। क्या कहो आप, टोपी मतलब चश्मा बाद में कह लियो। तो आप लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। वास्तविक में आज की शुरुआत नंबर 1 का कार्यक्रम, और गोयला ऐसा कार्यक्रम किया लेकर